Okay, so we are going to start with the biological classification, and we have five kingdoms to study, like kingdom Monera, Protista, Fungus, Plantae, and Animalia. Kingdom Plantae and Animalia we have to study in chapter 3 and chapter 4 respectively. Here we'll be starting the kingdom Monera. So let's start the kingdom Monera. So first we have to know that kingdom Monera, the only members, sole members of this kingdom are bacteria. Bacteria are sole member of this kingdom. सोल मीन्स ओनली, सोल मीन्स यानी ओनली मेंबर्स ऑफ दिस किंगडम आर बैक्टीरिया. नेक्स्ट हम जानते हैं कि हमने इसके लिए एक वर्ड यूज़ किया था, दिस प्रोकैरियोट. Now prokaryotic means having primitive nucleus. Primitive, pro मतलब primitive and karyo means nucleus. So it have primitive nuclear arrangement, और वो हम अभी डायग्राम देखेंगे. अब देखिए नेक्स्ट हम कहते हैं न्यूट्रिशन की बात करें तो बैक्टीरिया स्ट्रक्चर की बात करें तो दे आर वेरी सिंपल इन स्ट्रक्चर बट बिहेवियर इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स. आई मीन टू से द मोस्ट ऑफ द membrane bound cell organelles are absent in prokaryotes, while in eukaryotes like mitochondria, chloroplast, they are present. So they have very simple structure and behavior is very complex. अभी हम सेल में देखेंगे सिंपल स्ट्रक्चर्स पाए जाएंगे. न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो देखिए न्यूट्रिशन जैसे हम जानते हैं प्लांट किंगडम वी हैव सिंपल लाइक फोटोसिंथेटिक मोस्टली. इन एनिमल किंगडम वी हैव होलोजोइक हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, बट इन केस ऑफ बैक्टीरिया द न्यूट्रिशन इज मोस्ट डाइवर्स किंगडम. यानी इसमें बहुत अलग अलग टाइप का न्यूट्रिशन पाया जा सकता है. लाइक दे हैव सिम्बायोटिक, दे हैव पैरासाइटिक, दे हैव कीमोऑटोट्रॉफिक, दे हैव फोटोऑटोट्रॉफिक. बहुत अलग अलग टाइप का न्यूट्रिशन पाया जा सकता है किसमें, किंगडम मोनेरा में. सो दिस इज़ अबाउट न्यूट्रिशन. नेक्स्ट हम क्या करने जाएंगे, इनके न्यूक्लियर अरेंजमेंट में डिफरेंसेस देखेंगे. बेसिकली प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के बीच में न्यूक्लियर अरेंजमेंट कैसे डिफरेंस हो जाता है वो देखेंगे. प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के बीच में एक डिफरेंस देखने जा रहे हैं. तो देखिए यूकैरियोट्स यानी एडवांस लाइक ह्यूमंस, प्लांट्स वगैरह जितने भी यूकैरियोट्स है. तो देखिए एक यूकैरियोट का एक टिपिकल, सबसे पहले मैं एक सेल बनाने की कोशिश करता हूँ. तो मान लीजिए कि टिपिकल यूकैरियोटिक सेल है तो इसके आउटर मोस्ट में पाई जाएगी सेल वॉल, अंदर पाई जाएगी सेल मेम्ब्रेन, यहाँ पे साइटोप्लाज्म और सेंटर में क्या होगा न्यूक्लियस. तो हम क्या करेंगे, हमें न्यूक्लियर को डिटेल में देखना है तो हम न्यूक्लियर अरेंजमेंट देखने जा रहे हैं. तो देखिए एक टिपिकल यूकैरियोटिक न्यूक्लियस बनाऊं तो जो न्यूक्लियस है इट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली. जो न्यूक्लियस है ये कैसी होती है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली. अब डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली है तो इसमें कुछ पोर्स भी पाए जाएंगे. क्या पाए जाते हैं, कुछ पोर्स. दीज आर कॉल्ड एज न्यूक्लियर पोर्स. देखिए सपोज दिस इज अ आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज इनर मेम्ब्रेन, और इसके बीच में क्या पाया जाएगा, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. इनके दोनों के बीच में पाए जाने वाला स्पेस इज कॉल्ड एज इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस. और यहाँ पे जो गैप है इसको क्या कहेंगे, न्यूक्लियर पोर. पोर यानी गड्ढा. दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर पोर. नेक्स्ट क्या कहते हैं कि जैसे कोई भी न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस का कंटेंट क्या हुआ, ऑब्वियसली न्यूक्लियस है डीएनए. अब डीएनए हम जानते हैं कि डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड. डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड. सपोज दिस इज अ डीएनए present in eukaryotes, but you see just focus on ends, just focus on end. लाइक मैंने कोशिश की इसको डबल स्टैंडर्ड बनाने की, बट आप एक बात पे ध्यान दो कि इसका एक एंड ये है और एक एंड ये है. इसमें बीच में भी एंड होंगे, बट इफ आई एम गोइंग टू मेक प्रोकैरियोटिक डीएनए देन आई विल मेक इट लाइक दिस. मैं डबल स्टैंडर्ड तो बनाऊंगा लेकिन उस केस में मैं दोनों के एंड्स को फाइनली क्या करूँगा, जोड़ दूंगा. देखिए दोनों एंड को यहाँ पे जोड़ दिया. तो दिस टाइप ऑफ डीएनए इन विच एंड्स आर नॉट विजिबल एंड एक दूसरे से जुड़े हुए उस टाइप को डीएनए को हम कहते हैं सर्कुलर. जबकि जिसमें एंड विजिबल होते हैं, एंड अलग अलग होते हैं, जिसमें एंड जुड़े हुए नहीं होते उसको हम कहते हैं लीनियर डीएनए. तो यूकैरियोट्स के केस में वी हैव डबल स्टैंडर्ड लीनियर, वी हैव डबल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए. ठीक है. अब देखिए डीएनए की बाइंडिंग के वक्त सपोज कीजिए ये जो न्यूक्लियस है इट इज अ नॉन डिवाइडिंग सेल, जो है इस वक्त डिवाइडिंग स्टेज में नहीं है. लेकिन जब सेल को डिवाइड करना है तो यही न्यूक्लियस कंडेंस होकर, न्यूक्लियस में आई मीन डीएनए कंडेंस होकर क्रोमोसोम की शेप लेगा. अब जब क्रोमोसोम की शेप लेगा तो उसके कंडेंसेशन या उसके पैकेजिंग ऑफ डीएनए में जो प्रोटीन्स हेल्प करने वाले हैं उनको हम कहते हैं, दीज आर कॉल्ड एज बेसिकली यहाँ पे कुछ स्पेशल प्रोटीन्स पाए जाते हैं विच हेल्प इन पैकेजिंग. दीज प्रोटीन्स आर कॉल्ड एज हिस्टोन प्रोटीन्स. इन्हें हम क्या कहते हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स. देखिए हिस्टोन प्रोटीन्स along with linear DNA, डबल स्ट्रैंडेड लीनियर डीएनए, दिस बोथ इज कॉल्ड एज क्रोमैटिन. इसके लिए हम का वर्ड यूज करते हैं क्रोमैटिन. तो देखिए ये तो हुआ यूकैरियोटिक न्यूक्लियस. ऑब्वियसली यहाँ पे, और इसका एकदम जो डार्क पोर्शन है जहाँ पे डीएनए बहुत ज्यादा कंडेंस है, दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोलस. इसको क्या कहेंगे, न्यूक्लियोलस.
अब देखिए मैंने क्या कहा, इसका जो डार्क पोर्शन को न्यूक्लियस का, लेकिन अगर मैं बात करूँ एक प्रोकैरियोटिक सेल, पहले सेल की बात करते हैं उसके बाद न्यूक्लियस में, तो कहते हैं एक प्रोकैरियोटिक सेल में आउटर में सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, मोस्ट मेजर जो डिफरेंस आने वाला है कि हमने बोला था अंदर यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाएगी, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं है। तो अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं है तो सपोज कीजिए ये डीएनए था, इसको न्यूक्लियस के अंदर रहना चाहिए था, लेकिन जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं है तो क्या ये टिक पाएगा? नहीं, अभी पूरे साइटोप्लाज्म में फैल जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ना आउटर मेम्ब्रेन है ना इनर मेम्ब्रेन है, स्पेस भी नहीं होगा, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्या होंगी? एब्सेंट। न्यूक्लियर पोर क्या होगा? एब्सेंट। न्यूक्लियोलस क्या होगा? एब्सेंट। इवन क्रोमैटिन इज ऑल्सो एब्सेंट। ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं पाया जाता। लेकिन यहाँ पे जो फैला हुआ डीएनए वो कैसा होता है? दे हैव डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, दे हैव डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए एंड दैट डीएनए इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोइड। उसके लिए हम पर्टिकुलर वर्ड यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोइड इज प्रेजेंट। जबकि न्यूक्लियोइड यूकैरियोट्स के केस में क्या होगा? एब्सेंट। तो एक जनरल सा डिफरेंस हुआ यूकैरियोट और प्रोकैरियोट ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूक्लियस। अब हम क्या करेंगे, प्रोकैरियोट को प्रॉपर स्टार्ट करेंगे। अच्छा एक बात और कि द किंगडम मोनेरा में जो फर्स्ट टाइम बैक्टीरिया जिन साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया था, उन साइंटिस्ट का नाम है एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक। ठीक है, एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक, वेरी इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट, आप याद रख सकते हैं बेसिकली। एंड अब क्या करेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल का एक डायग्राम बनाएंगे और प्रोकैरियोटिक सेल में जो जो स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं वो देखेंगे हम। ओके सो नाउ एक प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम बनाते हैं, लेट्स सी। देखिए एक टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल में, जैसे मैं कहता हूँ प्रोकैरियोटिक को फिलहाल छोड़िए, मैं एक प्लांट सेल की बात करता हूँ। तो एक प्लांट सेल में सबसे बाहर क्या पाई जाएगी? सेल वॉल, क्योंकि प्लांट सेल का हार्ड स्ट्रक्चर है सेल वॉल। जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है, तो उसमें सबसे बाहर क्या पाई जाएगी? सेल मेम्ब्रेन। द आउटरमोस्ट स्ट्रक्चर इन द एनी सेल एनिमल सेल विल बी सेल मेम्ब्रेन, while in plants, in the case of plant cell it will be cell wall, but in the case of bacteria like Monera, there are different three types of wall. They are basically, I will say, there are three membranes. So let first draw three membranes, then we will label it. So देखिए थ्री membranes है। देखिए इसमें जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, द आउटर मोस्ट लेयर इन बैक्टीरियल सेल इज कॉल्ड एज ग्लाइकोकैलिक्स। इट इज कॉल्ड एज ग्लाइकोकैलिक्स। अब ग्लाइकोकैलिक्स के भी अलग अलग पार्ट होते हैं, एक कैप्सूल है एंड एक इज स्लाइम लेयर। तो मैं यहाँ पे केवल नाम लिख देता हूँ, बाकी डिटेल में हम जब अभी सारे के सारे पार्ट डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ का डिटेल भी देख लेंगे। ग्लाइकोकैलिक्स इज डिवाइडेड इनटू टू लेयर, दैट इज कॉल्ड एज कैप्सूल एंड स्लाइम लेयर। अब ग्लाइकोकैलिक्स के ठीक अंदर हमें मिलती है दिस मेम्ब्रेन, दिस इज कॉल्ड एज सेल वॉल। इट इज कॉल्ड एज सेल वॉल। और हम जानते हैं कि बैक्टीरिया की सेल वॉल किस चीज़ की बनी होती है, तो इट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। इट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। वी हैव टू डिस्कस ऑल द पार्ट इन डिटेल इन द नेक्स्ट कर्नल। अब देखिए इसके बाद इसके अंदर क्या पाई जाएगी? सेल मेम्ब्रेन। इसके अंदर क्या पाई जाएगी? सेल मेम्ब्रेन। अब देखिए सेल मेम्ब्रेन, जैसे ये जो थर्ड लेयर जो सबसे अंदर लेयर, दिस इज सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन क्या करती है? अंदर टूवर्ड साइटोप्लाज्म कुछ एक्सटेंशंस बनाते हैं। एक्सटेंशन मतलब ये सेल मेम्ब्रेन का ही पार्ट है। दीज एक्सटेंशंस आर कॉल्ड एज मीजोजोम्स। इन एक्सटेंशंस को हम क्या कहते हैं? मीजोजोम। अब आपको दो टाइप के एक्सटेंशन दिख रहे होंगे, कुछ जो सेंटर में, इसे कहेंगे सेंट्रल मीजोजोम, और कुछ कोने में, इन्हें पे कहेंगे पेरिफेरल। सो ये दो टाइप के मेसोजोम है। अब देखिए इसके बाद मैंने क्या कहा था कि एक टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जैसा कोई स्ट्रक्चर पाया नहीं जाता। तो एक टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल का जो डीएनए है वो इसके पूरे साइटोप्लाज्म में फैला। ऑब्वियसली ये यहाँ पे जो खाली स्पेस बच गया, दैट स्पेस इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को हम कहेंगे। अब देखिए इसके अंदर इसका जो पूरा डीएनए है ऐसे इसके लगभग जो सेंट्रल मेसोजोम है इससे अटैच्ड होता है। इससे अटैच्ड होके दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोइड। This is called as nucleoid. So what is nucleoid? Basically nucleoid is double-stranded, circular and naked. Naked का मतलब है it is not covered by any type of histone proteins, so it is naked DNA. डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर नेक्ड डीएनए। इसके अलावा कुछ स्ट्रक्चर्स और पाए जाते हैं यहाँ पे, जैसे हमें पता है कि राइबोसोम्स इज अ कॉमन ऑर्गेनेलिज बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, बट इन केस ऑफ मोनेरा द राइबोसोम्स आर ऑफ 70s टाइप, व्हाइल इन केस ऑफ यूकैरियोट्स वी हैव बोथ 70s एंड 80s। तो यहाँ पे कुछ राइबोसोम्स पाए जाएंगे, फॉर एग्जांपल दिस, so this is ribosomes, obviously which type? 70s. We have SS Swedborg's unit or sedimentation coefficient as we know, and the next we have some inclusion bodies also. We have some inclusion bodies. These inclusion bodies basically help in storage of food. These inclusion bodies
हेल्प इन स्टोरेज ऑफ फूड। हम जब डिटेल में देखेंगे सब पढ़ना है हमें बेसिकली। इसके अलावा एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे पाई जाती है, डेट इज कॉल्ड एज प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या होता है? डीएनए ही होता है, बट इट इज नॉट मेन न्यूक्लियोइड डीएनए, इट इज डीएनए बट इज सेपरेटेड फ्रॉम न्यूक्लियोइड डीएनए एंड लाइक दिस सर्कुलर ही है, अलग से बस अलग से है, सो दिस इज कॉल्ड एज प्लाज्मिड, दिस इज कॉल्ड एज प्लाज्मिड। प्लाज्मिड इज ऑल्सो अ डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए बट नॉट न्यूक्लियोइड, इट इज सेपरेटेड फ्रॉम न्यूक्लियोइड। तो हम इसको एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल भी कहते हैं, मतलब ये मेन न्यूक्लियोइड से अलग सर्कुलर डीएनए। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे कुछ पाई जाती है फ्लैजिला। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे एक्सटेंशंस जो होंगी वो सेल मेम्ब्रेन्स होंगी, नॉट फ्रॉम द ग्लाइकोकैलिक्स ऑफ और द सेल वॉल, दिस एक्सटेंशंस विल बी फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन। तो देखिए सेल मेम्ब्रेन से कुछ तो निकलेंगे फ्लैजिला। अब देखिए फ्लैजिला क्या होता है? फ्लैजिला बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं, जबकि जो पिली या फिम्बरी होते हैं दीज आर स्मॉल स्ट्रक्चर। तो सपोज फ्लैजिला ज़्यादा नहीं होते एक सेल में, फ्लैजिला एक पर्टिकुलर सेल में 1 और 3 होते हैं। तो लेट्स लेबल दिस एज फ्लैजिला। What is the function of flagella? They help in locomotion. Flagella help in locomotion. जबकि अब जो मैं बना हुआ छोटे छोटे these are pili और फिम्बरी, देखिए ध्यान से ये these are जो स्मॉल स्ट्रक्चर्स हैं और एक सेल में बहुत सारे पाए जाएंगे, these are pili और we can call as fimbri like that. तो these are called as pili or we can call them as fimbri. What is their function? They help in attachment. ये इस बैक्टीरिया को, इस पर्टिकुलर सेल को सरफेस से अटैच करके रखने में हेल्प करेंगे। They help in attachment. और यहाँ पे बीच में पूरे में क्या पता होगा? साइटोप्लाज्म। सो एक टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर है। अब हमें इसी सेल की कुछ पार्ट, फॉर एग्जांपल ग्लाइकोकैलिक्स है ना, कुछ पार्ट को डिटेल में देखना है तो वो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ये जितना पार्ट है ये सब हमको चैप्टर 8 दैट इज सेल में पढ़ना होता है, बट सिंस वी आर स्टडिंग बैक्टीरिया सो इट विल बी कन्वीनियंट फॉर अस टू स्टडी द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल हियर। स्टार्ट करने जा रहे हैं डिटेल में सब पार्ट्स को जो भी हमने अवेलेबल किया एक बैक्टीरियल सेल में। तो फर्स्ट इज ग्लाइकोकैलिक्स, आउटर मोस्ट लेयर थी ये। अब ये ग्लाइकोकैलिक्स के 2 पार्ट है, कैप्सूल एंड स्लाइम लेयर। तो ये जो कैप्सूल होता है इट इज बेसिकली थिक एंड रिजिड, while slime layer is loose and thin, while slime layer is loose and thin. अब देखिए कैप्सूल का काम होता है बेसिकली इट प्रोवाइड फ्रॉम होस्ट immune system, it provide I mean protect, sorry, it protect बेसिकली कि बैक्टीरिया जो है एक टाइप से पैरासाइट्स है, ये किसी भी होस्ट जैसे एनिमल्स में जाएंगे और वहाँ से न्यूट्रिशन खींचेंगे। अब देखिए वो जो न्यूट्रिशन जब खींचेंगे तो होस्ट का इम्यून सिस्टम इनको मारने आएगा, तो उससे बचाने का काम करता है, प्रोटेक्ट फ्रॉम होस्ट इम्यून सिस्टम एंड दे ऑल्सो हेल्प इन अटैचमेंट, इट ऑल्सो हेल्प इन अटैचमेंट, होस्ट के वॉल से अटैच करने में हेल्प करेंगे। ये बेसिकली वाटर एंड मिनरल लॉस को प्रिवेंट करेगा, वाटर एंड मिनरल, इट प्रिवेंट्स वाटर एंड मिनरल लॉस, बॉडी से वाटर एंड मिनरल्स के लॉस को प्रिवेंट करेगी। सो दिस इज द ब्रीफ स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स। एंड सेकंड हमें पढ़ना है सेल वॉल। देखिए सेल वॉल के बारे में पहले सबसे जानते हैं कि सेल वॉल हियर इज नॉन सेल्यूलोसिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन सेल्यूलोसिक? इट मीन्स इट इज नॉट मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। सो किस चीज की बनी है? सो इट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन, इट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। व्हाट इज पेप्टिडोग्लाइकेन? बेसिकली पेप्टिडोग्लाइकेन इज अ टाइप ऑफ मॉडिफाइड शुगर, it is polymer of modified sugar and that modified sugar is NAC, NAG, NAC and NAM. Basically NAG is an acetylglucosamine and NAM is an acetylmuramic acid and there are some complex polysaccharides also. Polysaccharides are basically complex carbohydrates and NAM and NAC are modified polysaccharides and modified sugars and modified basically glucosamine is एक ना ग्लूकोज में अमीनो शुगर हम लगाते हैं, कॉल्ड एज अमीनो शुगर। तो समथिंग रिलेटेड टू पॉलीसैकराइड्स, आप फिलहाल इतने याद रख सकते हैं। तो हमें 2 स्ट्रक्चर देखिए, ग्लाइकोकैलिक्स एंड सेल वॉल। इसके बाद में हमने क्या देखा था कि सेल वॉल के बेसिस पे ही हम बैक्टीरिया को डिवाइड करते हैं 2 ग्रुप्स में, वन इज ग्राम पॉजिटिव एंड वन इज ग्राम नेगेटिव। देखिए हल्का सा हमें इंट्रोडक्शन हम जान सकते हैं, ज़्यादा डिटेल में हमें नहीं जाना। वन इज ग्राम पॉजिटिव
एंड वन इज ग्राम नेगेटिव। ये ग्राम साइंटिस्ट नेम है क्रिश्चियन ग्राम, उन्होंने ग्राम स्टेनिंग टेक्निक सी थी। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होगा इसकी जो सेल वॉल है इट इज मेड अप ऑफ 100% पेप्टिडोग्लाइकेन, इट इज मेड अप ऑफ 100% पेप्टिडोग्लाइकेन। जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में लगभग 30% पेप्टिडोग्लाइकेन होगा, जबकि 70% यहाँ पे एक अलग सब्सटेंस होगा, दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड एज लिपोपॉलीसेकेराइड, दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड एज लिपोपॉलीसेकेराइड। तो यानी कि यहाँ पे इसके मेम्ब्रेन में पेप्टिडोग्लाइकेन के अलावा भी कुछ हो जाएगा। सपोज कीजिए मैं इसकी मेम्ब्रेन बना रहा हूँ, तो ये देखिए सपोज इसकी सेल वॉल है, इसकी पूरी क्या है, इसकी सेल वॉल में जो केवल इतना पोर्शन है इट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन, जबकि इसके अलावा ये जो पूरा पोर्शन है दैट इज मेड अप ऑफ लिपोपॉलीसेकेराइड। जबकि इसके ग्राम पॉजिटिव के केस में 100% सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। तो ये हल्का सा सेल वॉल का डिफरेंस आता है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, इनकी हम स्टेनिंग करते हैं, डेट्स नॉट इन आवर सिलेबस। नेक्स्ट हम देखेंगे मीजोजोम्स। मीजोजोम्स के पहले अपन क्या करते हैं, एक रफ आइडिया ले लेते हैं सेल मेम्ब्रेन का। तो देखिए सेल मेम्ब्रेन जो है एक मॉडल है, इट्स कॉल्ड एज रॉबर्टसन मॉडल। उस मॉडल के अकॉर्डिंग जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं लगभग सब में सेल मेम्ब्रेन सेम टाइप की होती है। तो जैसी सेल मेम्ब्रेन यूकैरियोट्स में पाई जाएगी, सेम टाइप की सेल मेम्ब्रेन किस में पाई जाती है, प्रोकैरियोट्स में, बाइलेयर ऑफ लिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स बेसिकली। नेक्स्ट वी हैव टू स्टडी मीजोजोम्स, इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे। मीजोजोम्स, देखिए मीजोजोम्स हमने जानना था कि मीजोजोम्स का एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के ही नीचे एक्सटेंशन हुई थी, उसको हम कहना कहा था मीजोजोम। अब मीजोजोम दो टाइप के थे, जो सेंटर में था वो सेंट्रल मीजोजोम था, तो उसको मैंने क्या नाम दिया था, सेंट्रल। देखिए सेंट्रल मीजोजोम का जो फंक्शन होता है इट हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, and it also help in DNA replication, and DNA replication यानी DNA के डबल होने में हेल्प करता है। जबकि जो हमारा पेरीफेरल मीजोजोम था, ये बेसिकली जैसे हमें पता है कि एक यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसा कुछ नहीं है। नाउ माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल का काम है एनर्जी बनाना। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर वॉल होती है, माइटोकॉन्ड्रिया इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। तो उसकी इनर मेम्ब्रेन है, इट हैव रेस्पिरेटरी एंजाइम्स। तो सेम काम यहाँ पे मीजोजोम्स करते हैं। तो मीजोजोम्स के जो पेरीफेरल मीजोजोम है इट हैव रेस्पिरेटरी एंजाइम सेम एज यूकैरियोटिक इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, सो इट हैज रेस्पिरेटरी एंजाइम्स। सो दिस इज अबाउट मीजोजोम्स। इसके अलावा अपन नेक्स्ट जानेंगे साइटोप्लाज्म। देखिए साइटोप्लाज्म एक पर्टिकुलर जो भी यूकैरियोट्स हैं उसमें एक स्ट्रीमिंग, प्रोकैरियोट्स के केस में वो साइटोक्लासिस या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग इज एब्सेंट। स्ट्रीमिंग का मतलब क्या है, ये जो साइटोप्लाज्म है ये अपने आप गोल गोल घूमता रहता है, दैट स्ट्रीमिंग इज एब्सेंट। नेक्स्ट हमें जानना होता है राइबोसोम्स के बारे में। तो देखिए राइबोसोम्स जो है यहाँ पे किस टाइप के थे, 70s, जबकि यूकैरियोट्स के केस में कैसे पाए जाते हैं, 80s और 70s दोनों पाए जाते हैं। तो राइबोसोम्स यहाँ पे 70s है। अब राइबोसोम्स का काम वही होता है, प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, तो प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे। सो नेक्स्ट हमारा क्या है, प्लाज्मिड। अब देखिए जो नेक्स्ट पार्ट प्लाज्मिड में बनाते जा रहे हैं ये थोड़ा सा अलग टाइप है, ये हम फर्स्ट टाइम जानेंगे। देखिए जो प्लाज्मिड है बेसिकली इसका नाम होता है, इट इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। देखिए एक तो मेन डीएनए था जो न्यूक्लियोइड में था, जो हेल्प करेगा ऑब्वियसली मेन रेप्लिकेशन में, जबकि जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है इट इज डिफरेंट फ्रॉम मेन न्यूक्लियोइड डीएनए। देखिए एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए का मतलब क्या है, इट डू नॉट हैव वाइटल जीन्स, यानी कि इस बैक्टीरिया के सर्वाइवल के लिए, इसके जिंदा रहने के लिए जो जो जीन्स इंपॉर्टेंट थे वो इसके पास नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी सेल के पास न्यूक्लियोइड नहीं हुआ बैक्टीरियल सेल के पास तो ऑब्वियसली वो डाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास वाइटल जीन है न्यूक्लियोइड के पास। जबकि ये प्लाज्मिड अगर किसी सेल के पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वाइटल जीन तो यानी इंपॉर्टेंट जीन इसके पास नहीं है। इट डू नॉट हैव वाइटल जीन्स। सो अगर किसी के पास है तो ओके, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब किसी के पास नहीं है तो इसको हम यूज करते हैं वेक्टर। इट इज यूज्ड एज वेक्टर फॉर बायोजेनेटिक्स। फॉर बायोटेक,
है ना, बायोटेक जेनेटिक इंजीनियरिंग जो होती है उसमें हम इसको एज ए वेक्टर यूज़ करते हैं। तो दिस आर द फंक्शन ऑफ प्लाज्मिड। अब देखिए नेक्स्ट हमारा बच गया पिलीफिम्बरी, बताई दिया मैंने। पिलीफिम्बरी का काम होता है अटैचमेंट, फ्लैजिला का काम होगा मूवमेंट का। तो ये डिटेल में एक स्ट्रक्चर हुआ प्लाज्मा बेसिकली बैक्टीरिया